टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो क्या भारत तैयार है, क्या भारत सरकार तैयार है कि अमेरिका के साथ रिश्तों को हम दांव पर लगाएं और रशिया और चाइना के साथ हम रिश्तों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो हमारे साथ आर्थिक व्यापार सही नहीं कर रहे? मैं डिप्लोमैट नहीं हूं, लेकिन मुझसे पहले जैसा फॉरेन डिप्लोमैट ने कहा और अर्थशास्त्रियों ने कहा, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट एनिमीज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एंड हर जगह खास तौर पर डायलॉग्स, डिस्कशंस, ट्रेड्स आगे चलते रहने चाहिए, लेकिन सबका हित एक ही है। नहीं तो डायलॉग तो नहीं हो रहा है शिवम जी, शिवम डायलॉग नहीं हो रहा। अमेरिका ने अपनी वार्ता रद्द कर दी। वो जो उनका दल आ रहा था यहाँ पर वो नहीं आ रहा है, उन्होंने रद्द कर दी। 5 दौर की वार्ता के बाद उन्होंने क्यों रद्द कर दिया? कहा ना कि एक को बंद करके क्या दूसरी तरफ हम मूव कर रहे हैं रशिया चाइना पर आगे। मैं कहता हूं कि हर जगह एंगेज करने की आवश्यकता है, लेकिन इस समय अगर देश हित में एक पर्टिकुलर रास्ते की तरफ हमें जाना है, चाहे वो चाइना हो चाहे रशिया से चीजों को और बेहतर करने की आवश्यकता है, हम करेंगे। हाँ, रशिया से हमारी फॉरवर्ड टाइज बहुत मजबूत है, लेकिन अच्छा मैं एक ग्राफिक्स दिखाना चाहता हूं जहां पर टसल क्रिएट हो रहा है उसको भी बेहतर करने की। एक और ग्राफिकल रिपोर्ट फिर आ रहा हूं आप लोगों के पास। एक अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि जो भारत ने, अभी प्रधानमंत्री ने कहा था लाल किले की प्राचीर से कि जीएसटी कम करने वाले, जीएसटी में बड़ा सुधार करेंगे और दिवाली पर तोहफा देंगे, उसका क्या असर होगा दिखाइए जरा। जीएसटी कम, अर्थव्यवस्था में आएगा दम। 12% और 28% जीएसटी दर खत्म करने पर मंत्री समूह की आज ही मुहर लगी है। अनुमान यह है कि इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, टैक्स घटेगा जिससे छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी, सामान सस्ते होंगे तो खपत बढ़ेगी, खाने पीने की चीजें, कपड़े, मोबाइल की महंगाई कम होगी, निवेश का माहौल सुधर सकता है, यह भी उम्मीद जताई जा रही है। मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सेक्टर में रोजगार बढ़ सकता है, यह भी कहा जा रहा है। अब जल्दी से मैं युक्तेश्वर कुमार जी, क्या डायलॉग, क्योंकि आप डिप्लोमेसी को समझते हैं, क्या डायलॉग रुक गया? ये एक बैड साइन है, क्योंकि 5 दौर की बात हमने की अमेरिका के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर। उनकी एक टीम आ रही थी यहां पर, अभी 25 अगस्त के आसपास आ रही थी, वो टीम भी नहीं आ रही, अब वो दौरा भी रद्द हो गया। तो क्या ये एक बैड साइन है भारत और अमेरिका की डिप्लोमेसी में? हल्का सा एक निगेटिव साइन तो जरूर है, पर ऐसा नहीं है कि भारत का अमेरिका से सारा जो रिलेशंस है, चाहे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो चाहे ट्रेड रिलेशंस हो, उसमें बहुत बड़ा कोई काला बादल आ गया हो। जैसा कि आज भी हमारे देश के विदेश मंत्री ने बोला रूस में भी कि हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं। आप सबको पता होगा कि उन्होंने ये भी कहा कि और बढ़ रहा है वो तेल अगर कोई प्रोड्यूस करता है तो अमेरिका करता है, और हम अमेरिका से केवल तेल ही नहीं खरीदते हैं, हम काफी सारा एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये चलता रहता है, और हमें हमेशा अपने जो कदम है वो फूक फूक के रखना होगा। जैसा कि आज जो तिब्बत में शी जिनपिंग ने, जो चीन के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है उनके देश के लिए राष्ट्रीय संप्रभुता और सीमा पे सुरक्षा। तो ये जो है, हम चीन से कहीं व्यवसाय बहुत ज्यादा कर लें, ठीक है सर, ओके। लेकिन चीन में जो है वो बॉर्डर पे अपना एक वेबकैम भी लगा के रखा हुआ है। ठीक है आलोक जी, एक छोटा सा सवाल आपसे भी है। आलोक जी, जो जीएसटी की बात हम कर रहे हैं, क्या ये सारे मेजर्स इसीलिए हैं कि जो ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया उसका जो झटका भारत पे आ सकता है उसको मिटिगेट किया जाए? देखिए, जीएसटी के कम होने से निश्चय ही मांग बढ़ेगी कई सारे उद्योगों में, और मांग बढ़ने का मतलब है कि सेल बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। तो जीएसटी का कम होना, कर का कम होना निश्चय बेहतर है। और जहां तक सवाल इस चीज का है कि ट्रंप साहब जो कह रहे हैं डेड इकोनॉमी है, उन्हीं के देश के एप्पल कंपनी कारोबारी अपना इस देश में कारोबार बढ़ा रहे हैं। 2 बड़ी कंपनी फ्लिपकार्ट, अमेजन, जो हर मध्यम वर्गीय घर में दिन में 2-4 बार आ रही है, वो अमेरिकन है। तो मेरा पॉइंट इसमें यह है कि ट्रंप साहब की कई सारी बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। वो 6 महीने बाद फिर कह सकते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट पीपल, वंडरफुल पीपल आर इंडियन पीपल। हमें अपनी मजबूती, तो फिर जल्दी से बता दीजिए कि 27 अगस्त से पहले क्या ये भी कह सकते हैं कि भारत को अभी 30 दिन का वेवर दे रहे हैं? अभी बढ़ाते हैं, आगे देखेंगे। वो कुछ भी ट्रंप साहब के साथ दिक्कत ये है कि ट्रंप साहब एक साथ डॉन और दुनिया के सेठ होना चाहते हैं। पहले एक व्यक्ति ना सेठ और डॉन साथ साथ नहीं हो सकता। नहीं, डॉन को नोबेल कैसे मिलेगा? फिर सवाल तो यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉन जो होता है कंसेशन देता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। समय खत्म हो चुका है।